Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अपने शहर मोहाली ते आले दुआले दे इंडस्ट्रीलिस्ट, बहुत सारे घरां दे चुल्हिਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ वाले, बहुत सारे घरां दे विच रोशनियां दे चिराग, छोटी तो लैके बड़ी इंडस्ट्री तक तुसीं साडे निक्के सदे ते इत्थे पहुंचे हो। तुहाडा दिल दीआं गहराइयां चों धन्नवाद। चले होए एक कदम सिर मत्थे, सारिआं नूं मेरी सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरे सामने पंजाब दे लोकां द्वारा भारी गिणती नाल चुने हुए साडे MLA साहबान बैठे ने। MLA डेरा बस्सी, MLA मोहाली, MLA चमकौर साहब, साडे पार्टी दे वख-वख अहुदियां ते काम कर रहे, सेवा कर रहे साडे अहुदेदार साहबान, स्टेज के उत्ते मेरे कैबिनेट के साथी अनमोल गगन मान जी, अमन अरोड़ा जी, साडे वख-वख वर्ग के स्पैशलिस्ट राज सभा के मैंबर, जिन्हां दे विच एजुकेशनिस्ट बहुत वड्डे अशोक मित्तल जी, लवली यूनिवर्सिटी वाले, 40,000 के नेड़े तेड़े बच्चे और दुनिया के घट्टो घट्ट 50 मुल्कों तो बच्चे इत्थे पढ़ते हैं लवली यूनिवर्सिटी वो साडे राज सभा के मैंबर ने। सानी साहब, विक्रम सानी साहब तुसीं सारे जानते हो, जदों आवाज़ मारो ये तैयार होंदे ने। खास तौर पर पंजाबियों की कोई मुश्किल भावें अब्रॉड होवे भावें इत्थे होवे, ये कहते इन्हां दा सुपना है, कहते ITI नूं मैं IIT बनाऊँगा। सो ITI ते बहुत सारा काम चल रहा। सुनाम भी साडा अमन जी, सुनाम वाला भी अपना काम हाँ सानी साहब कर रहे हैं। तो संजीव अरोड़ा जी ये व्यापार नूं रिप्रजेंट करते हैं। सो जिन्नियां भी पॉलिसीज़ असीं बनाउने आ, बहुत बड़ा योगदान अरोड़ा साहब का एक्सपीरियंस का हुंदा सानूं। तो सब तो खास तौर पर मैं कहूँगा, अज आम तौर पर पॉलिटिशियन जिहड़े ने वो चीफ गैसट बनते हैं, पर असी अज दे फंक्शन चो चीफ गैसट तौर पर नहीं लैके आए, उन्होंने चशमदीद गवाह के तौर पर लैके आए हैं, क्योंकि उन्होंने बिहाफ से गारंटियां असी दित्तियां सी कि ऐं कर देंगे, ऐं कर देंगे, ऐं कर देंगे। अज वो चशमदीद गवाह बन के आए ने कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। श्री अरविंद केजरीवाल जी देश की राजनीति की दशा ते दिशा बदलने वाले, पहला किसी मैनीफेस्टो दे विच स्कूल नहीं हुंदे सी, किसी पार्टी दे, किसी पार्टी दे मैनीफेस्टो दे विच हस्पताल नहीं हुंदे सी ते इंडस्ट्री नहीं हुंदी सी। मैनीफेस्टो किवें जारी किए जाते सी? दूजिਆਂ ਦਾ देख के कि उन्होंने की लिखा, वो कहते जी उन्होंने लिखा 4 लाख नौकरियां देवांगे, 5 लाख लिख दो। उन्होंने लिखा जी 4 रुपये किलो आटा, 3 रुपये कर दो। किहड़ा देना है, किहड़ा देना है? वादा ही करना है। असी एक एक गारंटी के उत्ते होमवर्क होया कि आपां करांगे किवें, पैसे कित्थों आउणगे, रैवन्यू कितना है, जनरेट कित्थों होऊगा, तां गारंटी देवांगे, नहीं गारंटी नहीं देनी। सो जिन्नियां गारंटियां दित्तियां, कल नूं 1.5 साल हो जाऊगा जी, 16 तरीक कल नूं 1.5 साल हो जाऊगा, सिर्फ 1.5 साल सरकार बनी नूं। असी वो गारंटियां भी पूरियां करियां बैठे हैं जिहड़ियां नहीं भी दित्तियां सी, जिवें MLA नूं 1 पेंशन मिलिया करू, बस सारियां कट लियां उन्हां दियां जी, 10-10 पेंशन 8-8 पेंशन लई जांदे सी। बिजली का गारंटी असी पूरी करती, एजुकेशन की गारंटी परसों पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करता। पानी वाले मामले असी नहरां कस्सियां उत्थे तक पाइपां पहुँचातियां। तुसीं सुनिया होना, वीडियो भी आईयां ने कि 35-35 साल बाद पानी देखिया जी इन्हां कस्सियां च, रजबाहियां च। होर भी अजे काम कर रहे हैं और सारी साडी इत्थे डिसीजन मेकिंग टीम बैठी है। ये जिहड़ा फंक्शन है, देखो जिस तरह बोलदे क्या बुलारियां ने कि असी अपनी जिंदगी च इदां दा फंक्शन नहीं देखा। सचदेवा साहब भी बोल रहे सी, कारण की है क्योंकि वो सीरीयस नहीं लेंदे सी। तुहानूं तो सिर्फ वो एक लुट्टण वाला माल समझते सी कि जदों कोई पैसे चाहिए इंडस्ट्रीलिस्ट नूं मरोड़ लो, आ जावे, लिया बई इन्ने। सो असी वो नहीं समझते, असी तुहानूं भरा समझते हैं, असी तुहानूं अपने परिवार का मैंबर समझते हैं।
ਇਹ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ? ਵੈਸੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਈ, ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ CM ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਪਾਵਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। CMD PSPCL ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਰਾਂ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੁਛ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਦੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੇਟਵੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ CM ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ 4 ਮਿਲਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 3-3 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਲਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ? 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ, 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਧਰਤੀ ਫੁੱਲ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕਰੀਏ ਕੀ ਦੱਸੋ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਵੇਂ ਲਿਆਓ ਫਾਈਲ, ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ?
ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ, ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ। ਸੋ 50,000 ਕਰੋੜ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲੂਗਾ? ਕੌਣ ਲਊਗਾ ਰਿਸਕ ਉੱਥੇ? ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੜਕਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਬ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਐਨ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਏ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੜਕ 'ਚ ਟੋਏ ਨਹੀਂ, ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਸੜਕ ਹੈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੱਲੀ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ 5 ਰੁਪਈਏ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਮੈਂ 3B1 'ਚ ਰਿਹਾ, ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰ, ਸੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੱਸਿਆ ਖੇਡਿਆ ਪਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ 2 ਮੁੰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭੀਖੀ ਵਿੰਡ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ, 25 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਨਾ ਲਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜੂ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਥੇ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਥੈਲੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਹ ਫੜਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਫੜਾ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਧਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਧਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਧਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਟੈਚੀ ਫੜਾ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। 2 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, 3 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ
ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਟੀਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਮੈਂ ਟਿਫਨ ਫੜਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੜਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बहुत बहुत धन्यवाद मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरकार जी का। हुण मैं बड़े अदब ते सत्कार नाल मैं रिक्वेस्ट करूँगा मानयोग श्री अरविंद केजरीवाल जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, टू एड्रेस सर। मंच पे बैठे हुए मेरे छोटे भाई और पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, मंच पे बैठे हुए हमारे पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्यसभा एमपीज़, चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ पे मौजूद सभी ऑफिसर्स और मोहाली और आसपास से आए हुए सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। 1.5 साल पहले, आज से एग्जैक्ट 1.5 साल पहले मान साहब ने पंजाब के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। उसके पहले चुनाव प्रचार में हम लोग आप लोगों के बीच भी आए थे और पूरे पंजाब में हमने बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ बात की थी। हमने कई सारे वादे किए थे, इसी किस्म का टाउन हॉल हुआ था, इसी तरह से आप लोगों ने अपनी समस्याएं बताई थी। उस टाइम हम लोगों ने आपकी समस्याएं नोट की थी। हमने आपको वादा किया था, गारंटी दी थी कि हमारी सरकार बनेगी तो उन समस्याओं का समाधान करेंगे। जब हमने उस टाइम आपको गारंटी दी थी, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने हमारे पे यकीन किया कि हम उस गारंटी को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे देश का माहौल ऐसा है कि नेताओं के ऊपर विश्वास कम होता है आज लोगों को। लेकिन आप लोगों ने प्यार और मोहब्बत बहुत दी, विश्वास बहुत किया और हमें एक मौका दिया पंजाब के अंदर सरकार बनाने का, मान साहब को मुख्यमंत्री बनने का। आज 1.5 साल के बाद हम आपके बीच में आए हैं। आज वोट मांगने नहीं आए, अपनी वो सारी गारंटियां पूरी करने के लिए आए हैं आज आप लोगों के बीच में। अगले 3-4 महीने में कोई चुनाव नहीं है। जैसा मैंने कहा, आज हम वोट मांगने नहीं आए। नेता केवल और केवल जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं। आज हम वोट मांगने नहीं आए। जो उस टाइम हमने आप लोगों से वादे किए थे वो भी सारे मेरे पास लिखे हुए हैं, उन सारे वादों को पूरा कर रहे हैं। उसके अलावा पिछले 2 महीने में जैसा आप लोगों ने देखा, एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया, एक ईमेल आईडी जारी किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। उस पे आप लोगों ने खूब सुझाव दिए, सबने नहीं दिए, बिकॉज अभी भी माहौल ऐसा है कि लोगों को विश्वास होने में भी समय लगता है। जब मुख्यमंत्री ने 2 महीने पहले अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जब ईमेल जारी किया, कुछ लोगों ने सुझाव दिए, कुछ ने सोचा सारे ऐसे ही करते हैं, ईमेल और नंबर तो जारी कर देते, पढ़ता कौन है, कोई नहीं पढ़ता, लागू कोई नहीं करता। मान साहब ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया, ईमेल जारी किया, 1600 सुझाव आए। वो 1600 के 1600 सुझाव चीफ सेक्रेटरी साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने और मिनिस्टर ने, तीनों ने बैठ के पर्सनली एक एक सुझाव पढ़ाया, आपका एक एक सुझाव। जैसा भी किसी ने यहाँ पे कहा कि आपके 9 बजे मीटिंग शुरू होती है जी और शाम को 7-8 बजे तक आपके ऑफिसर्स और मंत्री काम करते रहते हैं। सारे सुझाव पढ़ने के बाद आज ये 58 पॉलिसी अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। जिस किस्म के पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हुए हैं उनको देख के आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि कितनी डिटेल के अंदर काम किया गया। आप लोगों की हर सुझाव को पढ़ के किस तरह से डिटेल में एनालाइज करके सारे अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। अभी अभी आप में से किसी ने बोला कि पिछले 5 साल में एक पॉलिसी डिसीजन कराने में भी नानी याद आ जाती थी, चप्पल घिस जाती थी, जूते घिस जाते थे। आज 58 पॉलिसी अनाउंसमेंट्स केवल एक ईमेल और व्हाट्सएप करने से आप लोगों को 58 पॉलिसी अनाउंसमेंट्स। अभी कोई चुनाव नहीं है, बिना चुनाव के ये जो स्टेज के ऊपर ये बैठे हैं सब लोग, ये कोई करिश्मे से कम नहीं है हमारे देश की राजनीति के अंदर। 2 मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स,
राज्यसभा एमपीज और सारे ऑफिसर्स सेक्रेटरीज यहाँ बैठे हैं, किस लिए? केवल आपके समाधान करने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान सुनने के लिए आपको और समाधान करने के लिए। केवल ये दिखाना चाहते हैं कि पंजाब का माहौल बदल रहा है, हवा बदल रही है। अभी अभी मैं सुन रहा था, मान साहब ने अभी स्पीच दी, अपनी स्पीच के अंदर उन्होंने 2 बड़े बड़े पॉलिसी अनाउंसमेंट्स कर दिए। एक अभी आपने कुछ किया ना कि 1 साल के अंदर अपनी वो बना लो, एक जो ले रखा है। ये एक डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन है, कोई मुख्यमंत्री 5 मिनट के अंदर यहां खड़ा होकर ये डिसीजन कर सकता है क्या? कोई पहले करता था? वो पहले तो ये सोचता कि मैं कितने कमा लूं इसमें से, है कि नहीं है? पहले तो अपने किसी 2-4 मंत्रियों को लगाता, भाई मार्केट से इकट्ठा कर लो। करता कि नहीं करता? रियल एस्टेट तो ऐसी चीज है जिसमें पता नहीं कितने पैसे कमा के चली गई पुरानी पार्टियां। अगर बेईमान मुख्यमंत्री होता, यही सबसे बड़ी सर्टिफिकेट है जो अभी मान साहब ने स्टेज से यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि एक हम ईमानदार हैं, इसीलिए ये अनाउंसमेंट्स कर पा रहे हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो 58 अनाउंसमेंट किए, भाई साहब एक एक अनाउंसमेंट के अंदर करोड़ों रुपए कमा सकते थे हम। 1.5 महीने के अंदर आपने एक व्हाट्सएप भेजा, एक ईमेल भेजा और आपका पॉलिसी अनाउंसमेंट हो गया। ऐसे होता नहीं है इस देश के अंदर। नई पार्टी आई है, नई राजनीति है, नई, वो कहते हैं ना डबल इंजन भूल जाओ, अब नया इंजन आया है मार्केट के अंदर। अब नया इंजन आया है मार्केट के अंदर, नई राजनीति है, ईमानदार राजनीति है। तो आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अच्छी सरकार चुनी है और 5 साल के अंदर इतने काम कर देंगे कि बाकी सारी पार्टियों को भूल, दिल्ली में तो भूल गए लोग बाकी सारी पार्टियों को, यहाँ भी भूल जाएंगे आप लोग। हमने जब सरकार संभाली थी, पंजाब के अंदर माहौल क्या था? पंजाब से इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के जा रही थी। कल अमृतसर में हम थे, अमृतसर में एक आदमी ने बताया स्टील और फाउंड्री की इंडस्ट्री वहाँ बहुत होती थी पहले। उन्होंने बताया 822 यूनिट्स होती थी, उनमें से 126 बची हैं बस। तो तरक्की हो रही है पंजाब की कि पंजाब पीछे जा रहा है? ऐसे पंजाब को हम लोगों ने संभाला, हम लोगों ने इनहेरिट किया है। जब हमारी सरकार शुरू हुई तो ये हालात थे। सुनने में आता था, कई सुनते थे, मतलब नोच नोच के इंडस्ट्रियलिस्ट की समस्याओं से किसी को मतलब नहीं होता था, किसी नेता को मतलब नहीं होता। इंडस्ट्रियलिस्ट याद आता था पैसे लेने के लिए। नोच लो इंडस्ट्रियलिस्ट को, पैसे ले लो उनसे, जितना एक्सटॉर्शन कर सकते हो एक्सटॉर्शन कर लो। सब छोड़ छोड़ के जा रहे थे। आज क्या है माहौल? 1.5 साल के अंदर कुछ हुआ हो या नहीं ना हुआ हो, सबसे बड़ी बात तो ये हवा का रुख बदला है। अब इंडस्ट्री जा नहीं रही है, इंडस्ट्री वापस आ रही है। अभी जो प्रेजेंटेशन आपको चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिया उसमें बताया गया कि 50,000 करोड़ रुपए के 3,500 प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। अभी 3 दिन पहले अखबारों में आया था कि आसपास के राज्यों से 450 इंडस्ट्रीज वो राज्य छोड़ के पंजाब के अंदर लगा रही है। रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया कि विदेशों के अंदर जो पंजाबी रहते थे अब वो विदेश छोड़ छोड़ के पंजाब के अंदर वापस लौट रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी राज्यसभा के अंदर एक प्रश्न पूछा गया पिछले सेशन में, उसमें पूछा गया कि किस स्टेट के अंदर कितनी एमएसएमई इंडस्ट्रीज रजिस्टर हुई पिछले साल में। आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि पंजाब के अंदर पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा एमएसएमई रजिस्टर हुई है, 2,79,000। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सब किस लिए हुआ? क्योंकि अब लोगों को विश्वास होने लगा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव हुई है पंजाब के अंदर, भ्रष्टाचार खत्म होने लगा है, सरकार की प्रो बिजनेस पॉलिसीज जो हैं उनको देख के अब लोग जो हैं उनका विश्वास बढ़ने लगा है। अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं, आपका बिल्कुल सही है कहना। ये आज जो है 2 दिन से मैं और मान साहब पूरे ऑफिसर्स के साथ, कल हम अमृतसर गए, जालंधर गए, आज सुबह लुधियाना गए,
आज यहाँ पे आए हैं, ये कोई वन ऑफ नहीं है, ये एक बहुत ठोस शुरुआत है। मैं इसको शुरुआत बोलूँगा। आज हमने 58 पॉलिसी अनाउंसमेंट्स कर दिए, कोई अब इंडस्ट्री की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ऐसा नहीं है, पर ये एक बहुत ठोस शुरुआत है आपका विश्वास जीतने के लिए। अगली बार जब हम आपसे सुझाव मांगेंगे, मुझे पूरा यकीन है इस बार खूब सुझाव आएंगे, बहुत सारे नए सुझाव आएंगे। आज जैसे अभी मान साहब ने बताया, अभी जब लुधियाना में थे, कोई कह रहा था फोकल पॉइंट में ये सड़क बना दो, कोई कह रहा था इस फोकल पॉइंट में ये सड़क बना दो। वहाँ मान साहब ने अनाउंस कर दिया कि अगले साल 2 साल के अंदर सारे फोकल पॉइंट्स में, सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार पूरा कर देंगे, सारी सड़कें एक साथ बनवा देंगे, सारा सीवर सिस्टम एक साथ बनवा देंगे। उसी तरह से आपके अलग अलग सेक्टर वाइज टास्क फोर्स बनाएंगे आपके लोगों की, आप इंडस्ट्रियलिस्ट्स की। अभी तो जितने सुझाव आए उन सुझावों के ऊपर ऑफिसर्स ने अपना दिमाग लगाया, और ऑफिसर्स ने अपना दिमाग लगा के उनको अनाउंसमेंट्स, ये 58 पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हुए, लेकिन बहुत सारे रह गए। जैसे अभी आप लोग बता रहे थे, एक बहुत अच्छा सुझाव आपका बहुत अच्छा था। बेसिकली मोहाली इज़ द गेटवे ऑफ पंजाब। अगर यहाँ पे लैंडस्केपिंग, शानदार लैंडस्केपिंग कर दी जाए, अगर शानदार मोहाली को बना दिया जाए, और तो ये मतलब पंजाब की एक अलग पहचान बना सकते हैं हम लोग। बहुत सारे अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं, तो हम सेक्टर वाइज इंडस्ट्रियलिस्ट्स की, बिजनेसमैन की, छोटे बड़े मिला के हम लोग सेक्टर वाइज टास्क फोर्स बनाएंगे। आप लोग बैठ के अपने सुझाव दीजिए और उन सुझावों को इम्प्लीमेंट करना हम लोगों का काम होगा, ताकि ये प्रोसेस जो है ये वन ऑफ नहीं होना चाहिए, ये चलता रहना चाहिए प्रोसेस। और आखिर में बस ये कहूँगा, आप लोगों को एक बहुत डायनेमिक मुख्यमंत्री मिला है। ही इज़ अ वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। अभी अभी वहाँ से किसी ने बता रहे थे, ये ग्रीन स्टैम्प पेपर इनके दिमाग की उपज है। आपने बताया जीएसटी कॉम्पेंसेशन पिछले साल तक मिलता था, पिछले साल जीएसटी कॉम्पेंसेशन मिलना बंद हो गया। और जो हमने इनहेरिट किया पंजाब की फाइनेंशियल सिचुएशन को, पंजाब में इतना डेफिसिट है, इतना कर्जा चढ़ा पड़ा है, पंजाब के अंदर ऊपर इतना कर्जा चढ़ा पड़ा है, कोई भी नई चीज़ कर पाना तो लगभग असंभव था। ऐसे माहौल के अंदर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी कॉम्पेंसेशन देना बंद कर दिया, और जब हमने इतना ज़्यादा कर्जा इनहेरिट किया था, कोई भी नई चीज़ कैसे कर, उसके बावजूद आपकी बिजली फ्री कर दी, उसके बावजूद इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, उसके बावजूद किसानों को मुआवजा, हाईएस्ट मुआवजा दे दिया पूरे देश का, उसके बावजूद कल शानदार स्कूल बनाने शुरू कर दिए, सारे स्कूलों के अंदर काम शुरू। क्यों? क्योंकि अब दिल्ली पंजाब के अंदर एक ईमानदार सरकार है, हर चीज़ में पैसा बचा रहे हैं, हर चीज़ में पैसा बचा रहे हैं। जैसे घर के अंदर होता है ना, हर एक एक पैसा बचा के और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। आपका पैसा है, पहले सारा पैसा चोरी होता था, एक एक पैसा पंजाब सरकार का आपके ऊपर खर्च हो रहा है। तो मैं बस यही चाहता हूँ, ये प्यार और मोहब्बत का रिश्ता, डायरेक्ट रिश्ता आप लोगों के साथ जो है ये बना रहना चाहिए। और ये जो प्रोसेस अब शुरू हुआ इंडस्ट्री के साथ डायलॉग का, अब ये पार्टनरशिप में कन्वर्ट होगा। आप हमें सुझाव देते जाइए, आप हमें गाइड करते जाइए, हम इसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।